नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय धर्म में उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी को 75 में से 67 सीटों पर जीत हासिल हुई है। जिला पंचायत अध्यक्ष की 53 सीटों के लिए आज चुनाव हुए। आज जिन 53 जिलों में जिला अध्यक्ष के लिए चुनने के लिए वोटिंग हुई थी, उनमें से एटा, संत कबीरनगर, आजमगढ़, बलिया, बागपत, जौनपुर और प्रतापगढ़ को छोड़कर सभी जिलों में बीजेपी के उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई है। विपक्षी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने एटा, बलिया, संत कबीरनगर और आजमगढ़ में जीत हासिल की है। जौनपुर में निर्दलीय, बागपत में राष्ट्रीय लोकदल और प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल के उम्मीदवार की जीत हुई है। इससे पहले 22 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्विरोध निर्वाचन हुआ था, जिसमें 21 पर बीजेपी और इटावा की सीट पर सपा के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। इस तरह 67 जिलों में बीजेपी, 5 जिलों में सपा और एक सीट पर जनसत्ता दल, राष्ट्रीय लोकदल और एक सीट पर निर्दलीय को जीत हासिल हुई है। तो वहीं इन नतीजों के बाद अब बीजेपी से जहां इसे सेमीफाइनल में जीत के तौर पर देख रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने आज की जीत को लूट डकैती करार दिया है और लोकतंत्र की हत्या बताया है। भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय और समाजवादी पार्टी की करारी पराजय के कारण से मुझे तो बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि एक बार फिर से अहंकार हारा है, गुंडागर्दी हारी है, जंगल राज लाने वाले हारे हैं और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली है। सभी अध्यक्ष पद के विजयी हमारे जो प्रत्याशी रहे हैं वो अब अध्यक्ष बन गए हैं जिला पंचायत के, उन सबको मैं बधाई देता हूं। साथ ही मैं अपने सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी अपने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और प्रदेश की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने गुंडा राज आने से रोकने में भारतीय जनता। देखिए, लखनऊ में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था और समाजवादी पार्टी के पास कुल 14 मेंबर थे, जिसमें 12 मेंबरों को वोट डालने दिया गया और 2 मेंबरों को लखनऊ के डीएम ने अपहरण कर लिया, जिसमें अरुण रावत और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी शामिल हैं। उन्हें वोट ही नहीं डालने दिया गया। अगर वोट ही नहीं डालने देना था, लोकतंत्र की हत्या ही करनी थी, लोकतंत्र का गला ही घोटना था, तो चुनाव क्यों कराया योगी जी आपने? आप वैसे घोषित कर देते कि सब भारतीय जनता पार्टी के जीत गए। ये लोकतंत्र की हत्या है और हम समाजवादी लोग लखनऊ डीएम के खिलाफ एप्लीकेशन दे रहे हैं अपहरण का। कि समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव की सियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हालात है। भारतीय जनता पार्टी की विजय वह माननीय हमारे जो जिला पंचायत सदस्यों के समर्थन से प्रदेश के 65 जिलों में हुई है और समाजवादी पार्टी कह रही थी कि हम जीतेंगे और उन्होंने तमाम गुंडों और अपराधियों और माफियाओं को जिला पंचायत के चुनाव को जीतने के लिए लगाया था, लेकिन उनकी सारी कोशिश बेकार चली गई। और यह संदेश है श्री अखिलेश यादव जी के लिए कि अभी 25 साल तक सपा की कोई संभावना उत्तर रोक करके धमका रहे हैं और भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए कह रहे हैं। और जो भाजपा वाले मेरे मेंबर को उठा ले गए हैं, उन पे डिवाइस लगा रहे हैं कि जिससे वो देख सकें किसको मतदान कर रहे हैं, क्योंकि ये गुप्त मतदान होता है। ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है। हम समाजवादी पार्टी के लोग बराबर डीएम, एसएसपी, ऑब्जर्वर से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई फोन पे नहीं आ रहा है। लगातार 20 फोन गए, लेकिन कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। हमने एसपी सिटी साहब से कहा, उन्होंने कहा देखा जाएगा, अभी हम देख लेंगे चेकिंग, लेकिन कोई चेकिंग नहीं हो रही है। और डिवाइस के साथ भाजपा के मेंबर अंदर गए हैं, जिससे ये लोकतंत्र की हत्या है और खुलेआम यहाँ पे बेईमानी। और उत्तराखंड के इन सेमीफाइनल को लेकर ही हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए अनिल गोयल जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। तो इसके साथ ही हमारे साथ दीप नारायण सिंह यादव जुड़ चुके हैं, पूर्व सपा विधायक गरौठा से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गोयल साहब, रुख में आपका करना चाहूंगा, आज के इन सेमीफाइनल को किस तरीके से देख रहे हैं आप? ये हमारा सेमीफाइनल है और सही मायनों में ये योगी जी के काम का करिश्मा है। इस तरीके से योगी जी ने, चाहे कोरोना काल हुआ चाहे साधारण सा परिस्थिति हुई, हर परिस्थिति में उनका एकमात्र उद्देश्य उत्तर प्रदेश का विकास था। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए पूरी समर्पित रूप से सरकार ने काम करा है
और ये जनता ने उस सरकार के काम का आशीर्वाद हमें दिया है, तो निश्चित तौर पर ये योगी जी के कुशल नेतृत्व का और मोदी जी की पूरी उत्तर प्रदेश को सपोर्ट का डबल इंजन सरकार का ये नतीजा है। और इसके लिए मैं जिन्होंने भी वोट दिए हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनकी भी अपनी जीत है। लेकिन गोयल साहब, आरोप ये लग रहे हैं कि बीजेपी ने अधिकारियों के बल पर इन चुनावों को जीता है। मोहित जी, विपक्ष का काम आरोप लगाना है। अगर ये हारते हैं तो ईवीएम पे दोष देते हैं। आज ये जबरदस्ती पर काम कर रहे हैं। अगर आयुब उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे गुंडागर्दी की पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। जब ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो स्पष्ट तौर पर उत्तर प्रदेश में गुंडों की सरकार थी। आज ये उस बात को हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, यानी कि सोच हुए का करके बिल्ली हज को चल रही है। खुद गुंडागर्दी करते हैं, खुद पूरी गुंडागर्दी की ताकत लगाते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इनकी गुंडागर्दी से ऊब चुकी है और ये गुंडागर्दी से ऊब चुके हैं तो ये बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हैं। आप ये देखते हैं, अगर चुनाव में हार जाते हैं तो ईवीएम में दोष लगाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक है, चुनाव हार गए तो ईवीएम खराब है, चुनाव हार गए तो गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे हैं। गुंडागर्दी खुद करते हैं और दूसरों पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हैं। ये एक समाजवादी पार्टी का आदत बन चुकी है कि दूसरों पर आरोप लगाना, काम ना करना। अब उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि वैक्सीन जब हमारी सरकार आएगी जब हम वैक्सीन लगाएंगे, ये बीजेपी की वैक्सीन है। क्या ये बीजेपी की वैक्सीन है? वैक्सीन हमारे डॉक्टरों की, वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों की। बीजेपी ने या मोदी जी ने उनकी पूरी सपोर्ट करी, 9 महीने के अंदर वैक्सीन लाए और पूरे देश में वैक्सीन लगवा रहे हैं। और आज ये चुपचाप जाकर के फिर वैक्सीन लगवा रहे हैं। अब जनता को गुमराह कर रहे हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, हमारी सरकार आएगी हम जब वैक्सीन बनाएंगे तो लगाएंगे, ये बीजेपी वैक्सीन है। और मुलायम सिंह जाकर चुपचाप वैक्सीन लगवा रहे हैं। लेकिन इनका दोहरा चरित्र है, झूठ बोलो, जनता को बहकाओ। मुद्दे किस तरह के आपको लग रहा है कि अब क्योंकि 22 बहुत नजदीक है, विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, और इन नतीजों के बाद क्या लग रहा है जो मुद्दे विपक्ष उठा रहा था, चाहे कोरोना को लेकर बात कर रहा हो, रोजगार को लेकर बातें कही गई थी, ऑक्सीजन की आवंटन को लेकर लगातार बातें कही जा रही थी, क्या लग रहा है वो मुद्दे बदल जाएंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर जनता ने उनके मुद्दे नकार दिए हैं और यूपी का विकास ही मुद्दा रहेगा जी। हम यूपी के विकास के आधार पर ही वोट जनता से मांगेंगे, काम के आधार पर वोट मांगेंगे। ठीक, हमने काम किया है और काम करेंगे जी। गुंडागर्दी खत्म करिए और गुंडागर्दी खत्म करेंगे। कानून का राज लागू किया है, कानून का राज लागू रहेगा। ठीक है सर। और जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में भी और उससे पहले भी पूरी तरीके से दिन रात मेहनत करके उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करी है। आज कोरोना को पूरी तरह से नियंत्रण में करा गया है। कोरोना काल के लिए के अंदर ही ऑक्सीजन प्लांट, इन तमाम चीजों पर भी मैं आऊंगा, जो भी कोरोना की स्थिति है, किस तरह के हालात उत्तर प्रदेश के रहे। लेकिन साथ में दीप नारायण सिंह यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व सपा विधायक है गरौठा से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। यादव साहब, किस तरीके से देख रहे हैं आज के नतीजों को आप? देखिए, हमने कहा जो नतीजे आए हैं वो इस बात के लिए खुशी मनाई जा सकती है कि प्रशासन के बल पर, ताकत के बल पर आपने सफलता पाली है। और आपकी ये सफलता अपने आप में इस बात को साबित कर रही है कि जनता में आप हार चुके हैं। अगर जनता में नहीं होते तो आपको ये सब हथकंडे अपनाने की आवश्यकता इनको नहीं पड़ती। ये हर मुद्दे पर विफल हुए हैं, ये नहीं बता सकते, काम नहीं गिना सकते। ये जबरदस्ती करके कुछ सफलता पाकर श्रेय लेने की होड़ लग रही है कि हम इसमें बड़ी जीत गए हैं। अगर ये जनता में जीते होते तो ये बेईमानी नहीं करानी पड़ती, इनको इतनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो जनता के चुनाव तो ये हारे हुए हैं। नहीं, लेकिन हमारे साथ अनिल गोयल जी हैं, अनिल गोयल जी जुड़े हुए हैं, वो भी लगातार कह रहे हैं कि आप तो हर बार इसी तरह के बयान देते हो। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी हमने सुनवाया, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जब जब हारती है वो इस तरह के बयान बनाती है। देखिए, समाजवादी पार्टी जब आती है तो सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, बांध बनते हैं, गांव का विकास होता है, बजट का 70% पैसा गांव पे खर्च, खुशहाली के रास्ते दिखाए जाते हैं। इनके पास ये मुद्दे नहीं है, ये बातें करने में बड़े माहिर हैं। ये बातों से विकास करना चाहते हैं, बातों में तो ये जीत सकते हैं, लेकिन जमीन पर ये हमेशा हारेंगे समाजवादी पार्टी। आज की हार की वजह क्या सर? समाजवादी पार्टी जो लगातार दावा ये कर रही है कि 22 में पूर्ण बहुमत की सरकार अपने बलबूते पर वो बनाएंगे, उनकी हार आज जो हुई है इसकी वजह?
मैंने कहा कि जनता के बीच में तो ये पहले हार गए। सदस्यों की संख्या कितनी थी ये जानकारी आपको सबको है, पूरे प्रदेश को है कि जितने सदस्य भारतीय जनता पार्टी के जीते उससे 1.5 गुने अधिक सदस्य समाजवादी पार्टी जीती थी। तो जनता ने तो अपना फैसला सुना दिया था। अध्यक्ष का चुनाव किस तरह हो रहे हैं, किस तरह से कराए जा रहे हैं, जो पिछले 50-60 साल में नहीं हुआ वो आज सामने हो रहा है। प्रशासन लड़ रहा चुनाव, बीजेपी तो आज भी हारी है, आज तो प्रशासन जीता है। पुलिस और प्रशासन के बल पर सफलता पाई है। इसमें नंबर 1 पे प्रशासन और पुलिस है, नंबर 2 पे समाजवादी पार्टी, नंबर 3 पे बीजेपी मानो आप जी। ठीक है, बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, गंभीर बात आप कह रहे हैं, शासन की ताकत की है। नहीं, बहुत गंभीर बात आप कह रहे हैं। गोयल साहब का कमेंट इस पे मैं लेना चाहूंगा। अनिल गोयल जी, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। उदाहरण के तौर पर लखनऊ लेके जाना चाहूंगा आपको। सुनील साजन जी एमएलसी हैं, सपा के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने कहा हमारे 2 मेंबरों को किडनैप कर लिया गया, किडनैप करके उनको कहीं ले जाया गया। हमें अब तक जानकारी नहीं कि वो आखिरकार कहां हैं, जब वहां पर उनके जो मेंबर्स ज्यादा थे वहां बीजेपी कैसे जीत गई। मोहित जी, आप एक बार इनके जो पूर्व सांसद हैं जी, वो पहले तो वोटरों को धमकाते हैं और जब इनके धमकाने में नहीं आते तो पैर पकड़ के गिड़गिड़ा करके वोट मांग रहे हैं जी। ये इनकी स्थिति है। ये अपने पूर्व सांसद के बारे में बोले जो वहां पर गिड़गिड़ा के वोट मांग रहे हैं, पहले धमका रहे हैं, फिर गिड़गिड़ा रहे हैं, फिर वोट मांग रहे हैं। और मैं पहले कह रहा हूं, आरोप लगाना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। अब ये भूल गए। नहीं सफाई के अंदर गोयल साहब देखिए, आरोप उन्होंने लगाया, लेकिन बुनियाद भी उन्होंने बताई है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके अधिकारियों को, जो डीएम थे वहां के, उनके 2 मेंबर्स को कहां लेकर गए थे, वो कहां लापता हो गए। अयोध्या की सांसद, बीजेपी सांसद वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दबाव बनाती नजर आती है कि इसमें हमारी ही जीत होगी। ये जो तमाम चीजें हैं सर, इन पर सवाल उठ रहे हैं। मोहित जी, अगर कोई नहीं मिल रहा है तो थाने में उसकी रिपोर्ट लिखवाएं, कानूनी कार्रवाई होगी। अगर किसी ने भी अपहरण करा होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा जी। आपको किसी को भी कानूनी मदद लेने की किसी ने मना नहीं करी है, लेकिन आप अपने जनता जो है आपके सफाई का उदाहरण दे रही है कि आप सफाई में ऐश करते थे, जनता सर्दी में बाहर टूटती थी। आप उस ऐश को भूल गए हैं। जनता ने आपको सत्ता से नीचे उतार दिया है जी। आपको विपक्षी राजनीति करने लिए कहा है जी। आप विपक्षी राजनीति करें, आप उत्तर प्रदेश के हित के मुद्दे उठाएं, ठीक है, विपक्ष का रोल अदा करें। आरोप प्रत्यारोप काम नहीं होगा। किस तरीके से कांग्रेस ने, एक बात और कहना, अमेठी के अंदर जी कांग्रेस का पत्ता साफ हुआ है। अमेठी जो कांग्रेस का गढ़ रहा है। नहीं सर, कांग्रेस का आप अमेठी की भी बात करें, बाकी क्षेत्रों में भी नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन उससे भी बड़ी बात तो ये कि समाजवादी पार्टी के साथ जो स्थिति नजर आ रही है, जो आरोप उन्होंने लगाए हैं वो बहुत गंभीर हैं। दीप नारायण जी, अगर किसी मेंबर्स को आपके किडनैप किया गया है, उसका अपहरण किया गया है, मुकदमा दर्ज कराइए, शिकायत कराइए, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कहना है उनका। और साथ में एक बात ये भी कि जब जब आप लोग हारे हैं, आपके इस तरह के बहाने रहते हैं, कभी ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं, कभी अधिकारियों पर उठाए जाते हैं, कभी कानून व्यवस्था को लेकर अपनी बात कहते हैं। आज कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों पर आप सवाल उठा रहे हैं। कैसे थानों में जिला पंचायत के साथ बिठाए गए हैं, ये जिले की आप रिपोर्ट मांगेंगे, सब जगह से आपको पता लगे। हमारे जनपद में 2 सदस्यों को सुबह से बड़ेगांव थाने बिठा लिया, एक सदस्य को रक्षा थाने में आप बिठा लेते हैं, बाकी किसी घर के बाहर पुलिस खड़ी कर देते हैं, कहीं जेसीबी पहुंच जाती है। तो जो ढंग आपने अपनाया ये पहले कभी नहीं हुआ। अगर आप जनता के बीच में जीते होते, आपका मनोबल पहले से हारा हुआ है। प्रशासन, हमने कहा ना, ये प्रशासन की जीत को आपने जी बता रहे हैं, ये खुशी इन्हें मना लेने दीजिए। ये तो पूछिए कि पिछली बार जिला पंचायत के हमारे अध्यक्ष समाजवादी पार्टी किसने जीती थी, और जनता के बल पे कभी प्रशासन पे आरोप नहीं लगे। अरे कम से कम पुलिस का भरोसा तो मत तोड़ो आप। ये संविधान की रक्षा करने की शपथ लेकर आए, संविधान का मजाक तो ना बनाओ आप। अरे आप जीतो, आप पॉलिटिकल ताकत का इस्तेमाल करो अपनी, लेकिन आप प्रशासन को पार्टी बना दोगे तो कैसे भरोसा टूट जाएगा। ये भरोसा रहना चाहिए। हमारी राजनीति चले ना चले, हम जीते और हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये भरोसा अगर जनता के बीच में टूटता है तो लोग किससे उम्मीद करेंगे। अगर पुलिस ही बेईमानी में शामिल है, शासन ही जिताना चाहता है, तो फिर दूसरा किससे उम्मीद करेगा न्याय की। इसलिए जो गिरा हुआ स्तर इन्होंने बनाया है, जितना अपमान संविधान का, जितना अपमान पुलिस का, जितना विश्वास तोड़ने का काम ये कर रहे हैं, इसके घातक परिणाम होंगे। ये विश्वास नहीं टूटना चाहिए। हमारी राजनीति ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पुलिस का भरोसा नहीं टूटना चाहिए। ये इस्तेमाल मत करो आप राजनीति में जीतो और सफलता पाओ। आप काम नहीं बता सकते, इसलिए सब गिनाना पड़ रहा है। नहीं बिल्कुल सही बात पूरे आप कह रहे हैं। 5 साल में कितने मेडिकल कॉलेज बने, ठीक है, अगले 4 के समय में प्रदेश का कोई कोना बताओ जहाँ मेडिकल कॉलेज ना बनाया, अपग्रेड ना किया गया हो।
कितनी सड़कें बनी, कितने बांध बने, कैसे जिलों को जोड़ा, कैसी योजनाएं बनी। किसान की बेटी पढ़े कन्या विधवा योजना बनाई, 1200 करोड़ रुपए किसानों की बेटियों के हाथे पहुंचाए, लाखों बेटियां आज गांव के स्कूल की तरफ गई हैं। आपने वो योजना बंद करके लड़कियों का मनोबल तोड़ा है। पेंशन योजना बनाई, कैसे हम अपनी बूढ़ी मां को सम्मान देकर उसके बाद तो समाजवादी पार्टी को कई झटके लग चुके हैं, लेकिन अब क्योंकि आप लोग बहुत दावा कर रहे थे, आप कह रहे थे कि हम छोटे दलों को एकजुट कर रहे हैं और कोरोना को लेकर आप लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते नजर आ रहे थे। लेकिन एक बात ये अनिल गोयल जी जो उन्होंने बात कही कि आज प्रशासन जीता है, बीजेपी आज भी हारी है, और साथ में जिस तरह की तस्वीरें हमने देखा कि 2 दिन पहले क्या हुआ था, हमने आज भी देखा, आज कुछ वीडियोस कुछ ऑडियोज भी कुछ वायरल हो रहे हैं। हालांकि उनकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है, उन पर क्या जांच होगी ये भी पता नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग में शिकायत की बात समाजवादी पार्टी ने की है। कोरोना काल में कैसे लोगों की जान गई है, देश भर ने देखा। आ रहा हूं दीप नारायण जी, आ रहा हूं आपके पास। अनिल गोयल जी, सिस्टम पर विश्वास नहीं है, क्योंकि ये अपनी मनमर्जी करते थे, मनमर्जी पर इनको विश्वास है। हमें देश के सिस्टम पर विश्वास है। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उसके खिलाफ भी अगर चुनाव आयोग में शिकायत करी गई और इंदिरा गांधी अयोग्य थी तो अयोग्य घोषित की गई, उसके बाद में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। मैं निश्चित तौर पर हम देश के हर, चाहे कोर्ट हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, सब पर विश्वास करते हैं और जिस संविधान के अनुसार हमें अधिकार विश्वास करते हैं तो फिर संविधान पर उन मेंबर्स को वोट देने वो जाते हैं, उनको क्यों पुलिस उठा के ले जाती है, थानों में बिठा लिया जाता है, उनको आज ही का दिन कैसे मिल जाता है? मैं आपका सर कमेंट पूरा करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटे से ब्रेक पर मैं जा रहा हूं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है, दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल गोयल साहब, रुक एक बार फिर से मैं आप ही का करना चाहूंगा, पुलिस को आज ही का दिन कैसे मिला? कैसे आज जब वो लोग अपने अपने लोगों के लिए मतदान करने के लिए पहुंच रहे थे, उनको पुलिस बैठा लेती है? और ये तस्वीरें एक जगह से नहीं, कई जगहों से सामने आई है। हमने मुजफ्फरनगर में देखा कि किस तरीके से वहां पर जो बीकेयू के जो वहां उम्मीदवार थे, उन्होंने किस तरीके के आरोप लगाए। इस तरह की तमाम जगहों पर खबरें आई हैं सर। मोहित जी, क्रिश्चियानी मिल्ली खंबा नोचे, मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि जहां भी इनको शिकायत है, पुलिस से शिकायत है, पुलिस के खिलाफ शिकायत करें, चुनाव आयोग के से शिकायत है, चुनाव आयोग के और उनके सीनियर बैठे उनसे शिकायत करें। ये अपनी बात प्रमाण के आधार पर करे, जिसकी भी गलती होगी उसको बख्शा नहीं जाएगा। कानून का राजा उत्तर प्रदेश के अंदर, जंगल राज नहीं है। ठीक है, कानून का राजा हर एक की सुनी जाएगी, हर गरीब से गरीब आदमी की सुनी जाएगी। लेकिन आप झूठे आरोप मत लगाओ, मनगढ़ंत आरोप मत लगाओ, झूठे वीडियो वायरल मत करो। निश्चित तौर पर वातावरण खराब करने की बजाय जहां पर गलत है प्रमाणिकता के आधार पर प्रशासन के पास जाओ। एक वीडियो में तो गोयल साहब, एक डीएम जो दावा किया जा रहा है कि डीएम अधिकारी हैं, वो कहते हैं कि 5 मिनट के लिए कैमरे बंद कराओ और उसके बाद जीत पूरी पक्की है। ये ट्विटर पर लगातार वायरल हो रहा है सर, ये फेसबुक पे लगातार वायरल हो रहा है, व्हाट्सएप पे लगातार भेजा जा रहा है। मोहित जी, क्या क्या चीज वायरल होती है, इससे पहले क्या क्या चीज वायरल हुई है, वो आपको भी पता और मुझे पता। नहीं, चलिए ठीक है, उसकी पुष्टि नहीं है, उसकी पुष्टि नहीं है। चलिए, उसको लेकर शिकायत जरूर समाजवादी पार्टी ने की है, ठीक है। दीप नारायण सिंह जी, मैं फिर से आपका रुख करना चाहूंगा। सवाल वो कि जो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात की है और साथ में मुद्दों को लेकर, क्या कोरोना जैसे मुद्दों को आप उठा रहे थे वो सही से नहीं पहुंच पाए, और 22 में आज के ये नतीजे आपके लिए नुकसानदायक होंगे? देखिए, नुकसान किसको हो रहा है, ये तो आपको इनकी भाषा सुन के लग रहा होगा। ये किसी की बात मानने को तैयार नहीं, अपनी बात बोले जा रहे हैं। पूरा प्रदेश की जनता देख रही है, गांव में बैठे लोग जानते हैं, सब देख रहे हैं कि इनके बोलने से अब कुछ होने वाला बचा नहीं है। ये गांव में हार गए थे, जनता के चुनाव सब हार रहे हैं बुरी तरह से। ये जिला परिषद सदस्यों के चुनाव बुरी तरह हारे हैं, जमानतें जब्त हुई हैं इनके कई सदस्यों की। इसलिए सब ये प्रवक्ता बैठा रखे हैं जो मजबूती से अपनी बात बोलते रहे, गुमराही बातें करें। अभी की बात करोगे, ये कभी इंदिरा गांधी की बात शुरू करेंगे, कभी यहाँ ले जाएंगे, कभी ये बात करेंगे। ये मुद्दे पे नहीं टिक सकते, ये काम नहीं गिना सकते। 5 साल में हमने बताया, मेडिकल कॉलेज बताओ कितने बनाए, कितने आपने स्कूल बनाए, कितने डिग्री कॉलेज बनाए, कितने इंजीनियरिंग, क्या सिस्टम बनाया स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, सड़क के लिए, कुछ नहीं कर पाए। लोगों के लिए क्या योजनाएं बंद की है इन्होंने, ये जनता के हर मुद्दे पर विफल हुए हैं। इसलिए इनके पास सिर्फ बातें बढ़िया हैं, ऐसी बातें करेंगे कि आपको लगेगा जिससे बड़ा सत्यवान कोई नहीं है। बाकी आप बोल रहे हैं, मीडिया बोल रहा है, देश भर का मीडिया बोल रहा है, वो सब झूठा है। ये हरिश्चंद्रवादी है, ये जो बोल रहे हैं वही कानून है, वही सत्य है।
मैंने कहा लोग सब देखते हैं। देखिए, आपका नजरिया, अपने नजरिए से आप कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, पर जनता की नजर बहुत पैनी है। जिन्होंने बड़े ख्वाबों के साथ उम्मीदों से बिठाया था, उनकी नजरों में गिरे हुए हैं। ये प्रशासन के बल पर मिलकर कुछ जिला पंचायत के अध्यक्ष बना के जगत नहीं जीत लिया। इसके पहले के आंकड़े देखोगे तो जमाने के साथ साथ सबके सदस्यों की संख्या थी, अध्यक्षों की संख्या थी। आप जनता को जितनी कोशिश करो, कुछ काम करना पड़ेगा। 2-3-4 महीने बचे हैं, अभी भी छला है, जमीन पर आओ, लोगों के लिए कुछ कर दो। आप 5 लाख करोड़ का बजट है, आपकी जागीर का पैसा नहीं है, जायज हो सकती है, गरीबों का पैसा है। आपने कहा था इसका हिसाब कब दोगे आप? आपके अपने गढ़ में ये हिसाब देने लगेंगे, आपके जो क्षेत्र थे, समझदार बनेंगे, मैनपुरी, रामपुर, बताना नहीं पड़ेगा सब जमीन पे। उन क्षेत्रों में भी आपको नुकसान झेलना पड़ा सर। उन क्षेत्रों में भी आपके कैंडिडेट नहीं जीत पाए, जो आपके गढ़ थे, जहां पर यह कहा जाता है कि वहां पर किसी को भी आप खड़ा कर दें, किसी भी दावेदारी के लिए वो आपकी पार्टी का वहां पर शख्स जीतेगा, वहां पर भी आज आपको नुकसान झेलना पड़ा। देखिए, प्रशासन के ताकत के बल पर आप जीत को जीत नहीं मान सकते। मैंने कहा ये जोर जबरदस्ती की ताकत है, ये जनता का मतदान नहीं है, ये लोगों का मतदान करके पुलिस से ताकत लगाकर आज जीते। इसमें खुशियां मनाओ आप, कोई दिक्कत नहीं, आपको बधाई, लेकिन 2022 में फिर मिलेंगे जमीन पर आप। ठीक है अनिल गोयल जी, 2022 में दिखाएंगे, आप खुशी मना लीजिए इस जीत पर। 2022 में जनता जवाब देगी, जनता हमारे काम का जवाब देगी। जनता ने इससे पिछले 5 साल का काम इनका देखा है, हमारा काम देख रहे हैं, और जनता जवाब देगी। जनता जनार्दन है, वहां पर जो भी जनता आदेश देगी वो हमको स्वीकार होगा, इनको हो या ना हो। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले विकास की बात कर रहे थे। मैं मोहित जी आपके चैनल पर इनको पूरी समाजवादी पार्टी को चैलेंज देता हूँ कि अपने 5 साल के विकास के कार्य ले ले आए। इस टाइम के 5 साल के विकास कार्य मैं ले आऊंगा, और निश्चित तौर पर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जितनी बहस करनी है पूरी तैयारी करके आए। फिर आप उत्तर प्रदेश की जनता ये देखेगी कि सत्ता की पार्टी के टाइम में कितना विकास हुआ है और योगी के टाइम में कितना विकास हुआ है। और उस स्थिति में, जिस स्थिति में 1.5 साल कोरोना ने पूरा संसार पीड़ित था, आज भी, उसके बावजूद भी कई गुना ज्यादा समाजवादी पार्टी के सरकार के मुकाबले अपने विकास करा है। और मैं स्पष्ट चैलेंज देता हूं कि आपने विकास किए हैं, आप दावे कर रहे हैं, दावे करेंगे। मेरा एक छोटा सा सवाल है सर, इस कोरोना काल में सिर्फ उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कितने विधायक चले गए सर? कितने विधायकों की जान चली गई? कितने लोगों की जान ना सिर्फ ऑक्सीजन नहीं पहुंचने की वजह से गई है उत्तर प्रदेश में, ये सिर्फ कोरोना काल में दूसरी लहर में हुआ है। कितने लोगों ने आपको पत्र लिखा, कितने सांसदों ने पत्र लिखा, मंत्रियों ने ट्वीट किए? मोहित जी, आप एक बात, कोरोना काल के अंदर तो बहुत बड़े डॉक्टरों की भी जान गई है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर वो एक बहुत संवेदनशील विषय है। ये अकस्मात, लेकिन किसी डॉक्टर की जो जान गई है वो ठीक है, लेकिन आपको अपने क्षेत्र में उसको इलाज नहीं मिला। उसने पत्र लिखा कि यहाँ पर प्रशासन सुन नहीं रहे, यहाँ डॉक्टरों की, लोगों की व्यवस्था नहीं हो रही, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर बेड नहीं है। केंद्रीय मंत्री को ट्वीट करना पड़ा था सर। मोहित जी, आप एक बात मेरी सुन लें 1 मिनट के लिए। मेरा ये कहना है कि इस महामारी को, एकदम जो महामारी आई है उससे पूरा हिंदुस्तान का पूरा संसार हिल गया, और उसकी परिस्थिति में भी जिस तरीके से योगी ने उत्तर प्रदेश संभाला है वो वाकई में काबिले तारीफ है। और दूसरी मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगा जी, कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने पहले खड़ा करा तो यूनिट की आवश्यकता थी और उसने 5,1200 मांगी, 4,000, 5,500 जो मांगी। नहीं ठीक है, ठीक है, नहीं देखिए, दिल्ली का मामला अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है। उत्तर प्रदेश के लिए अलग जो उनकी डिमांड होती है वो पूरी होती है। अरुण गोयल साहब, दीप नारायण सिंह जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास चला जाता हूँ, वो आपकी इन बातों का जवाब भी देना चाह रहे हैं। दीप नारायण सिंह जी, मैं आपका रुख कर रहा हूँ कोरोना के इस मामले को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर आप सही से उठा नहीं पाए, और इन मुद्दों को अभी आप उठाएंगे और या फिर आज की इस हार के बाद आप छोड़ेंगे? देखिए, कोरोना काल में इस तरह से लोगों की जानें गई हैं। एक जिले के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो भयावह स्थिति थी जी, व्यवस्था के नाम पर शून्य थे। जो ये बोल रहे हैं कि हमारी बड़ा अच्छा इंतजाम किया हमने, कोविड-19 आया था, ये 2019 में बीमारी शुरू हुई थी, पूरी दुनिया सचेत हो गई, अलर्ट हो गई, बचा लिए लोग अपने आके। हमारी व्यवस्था के नाम पर इन्होंने क्या प्रोग्रेस की उसमें? हम जब दूसरी लहर आई तो और ज्यादा लोग खो दिए अपने परिवारों को।
इनके भी बहुत सारे लोग गए होंगे, लेकिन ये डर के मारे नहीं बोल सकते क्योंकि प्रवक्ता बने बैठे हैं, पक्ष लेना है। जान चली गई चली जाने दो, पर हमारी राजनीति जिंदा कैसे बनी रहे, हम ये झूठ कैसे छुपाएं? पत्र लिखे सर, ये कई विधायकों ने पत्र लिखे, सांसदों ने पत्र लिखे, केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किए, परिवारों के लोग चले गए, लोग याद कर रहे हैं कि अगर कोई सरल मुख्यमंत्री होता, अखिलेश यादव होते, तो मेरे परिवार का कोई सदस्य शायद आज घर में मौजूद था, तो कोई ना कोई अच्छा इंतजाम करने की कोशिश होती। यहाँ तो ऑक्सीजन के अभाव में लोग जान चली गई। लेकिन अखिलेश यादव की आप बात कर रहे हैं, दीपनारायण सिंह जी, दूसरी लहर में अखिलेश यादव कहाँ थे? पूरी लहर के दौरान अखिलेश यादव ट्विटर को छोड़कर कहाँ थे? क्या उन्होंने आवाज उठाई? क्या यही वजह है कि लोगों में विश्वास कम हो रहा है सपा को लेके? आता है, आप जानकारी करिए, अखिलेश यादव ने अपने हर जो जिम्मेदार साथी था उसको फोन करके संपर्क, दवाई उपलब्ध कराओ जी, काम करो यार, कैसे मदद करो, सिलेंडर लगाओ, जो कर सकते हो करो, और एक और कोई जिला बताए, हम लोग अपने जिले में ठीक है कितने लोगों का इलाज कराए हैं, कितने लोगों को दवाई दिलाई है। नारायण जी, आखिरी कमेंट आपका 2 लाइन में, आप अपने मतदाताओं से किस तरीके से आश्वस्त करेंगे कि हार को लेकर? प्रदेश की जनता से कि कम से कम इस बात का ध्यान जरूर रखो कि तुम्हारा विकास करने वाला कौन है, कौन तुम्हें तरक्की का रास्ता दिखाना चाहता है और कौन तुम्हारे ऊपर सियासत करना चाहता है। ये फैसले इन 5 सालों में हो गए हैं। गोयल साहब, आखिरी कमेंट आपका। यादव का चेहरा था, एंडी कमेंट सर। ठीक है जी, मोहित जी, बिल्कुल जो इन्होंने कहा है वो देखें कि जिन्होंने विकास करा है जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के हित की सोची है, जो उत्तर प्रदेश के हित के लिए काम कर रहे हैं, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम वोटों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमारा काम है उत्तर प्रदेश में विकास करना, वोट देने का काम जनता का है, इसलिए वोट जनता देगी। हमारा काम तो विकास करना है, विकास करने का काम है, वोट देने का काम जनता का है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए और आज इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। उत्तर प्रदेश के ये जो सेमीफाइनल है, इसका फाइनल पर क्या असर देखना होगा, ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इतना जरूर है कि इसको लेकर राजनीति एक बार फिर से तेज होती नजर आएगी। लगातार खबरों के लिए देखते रहें ANP न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।